ट्रंप और ख़ास तौर से भारत या मोदी से कहें, ये जो आज संबंध दिखाई दे रहा बिगड़ा हुआ, इसका बीजारोपण हो गया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे क्रिकेटर इमरान खान मिलने गए थे। उनके फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रंप के। तो उन्होंने कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर का मुद्दा सुलझा सकते हैं, अगर आप दोनों तैयार हो तो मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। तो इमरान खान के लिए तो ये अच्छी बात थी। फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुँची। उन्होंने कहा कि हम इस कश्मीर के मामले में कोई मीडिएशन भारत की कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी और कभी नहीं होगा। तो कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मीडिएशन का प्रस्ताव कोई कैसे मना कर सकता है। जब मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं कर सकता हूं। तो मोदी को तुरंत मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दरअसल मोदी को अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि दबाव डालेंगे और ये झुक जाएंगे। हल्के में लिया। हाँ, हल्के में लिया। ट्रेड डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं उसके कारण भी उनके दिमाग में रहा होगा कि हम खरीदते ज़्यादा हैं आपसे, आप हमसे बहुत कम खरीदते हैं। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो उसका भी दबाव होगा। आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, अगर वो उसमें कहीं अड़ंगा लग गया तो आपको समस्या होगी। तो 20 तरह की चीज़ें सोच के उनको लगा कि मोदी को दबाना आसान होगा, और हुआ इसका ठीक उल्टा। सर, मैं समझना ही ये चाहता हूँ आज आपसे व्यूअर्स के लिए, ये ट्रंप की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। ठीक, आपने कहा मोदी को हल्के में लिया। मोदी ने या भारत ने ये कब रियलाइज किया, या ये अंडरस्टैंड, या ये हम भावना शुरुआत से रही होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका दुनिया का दादा हो तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप ने पूरी दुनिया हिला दी और यूरोप के नेता तो कतार लगा के इंतजार करने के लिए वहां बैठे हुए थे उनके घर के व्हाइट हाउस में। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सोच भारत में कब आई और कैसे आई? देखिए, मुझे लगता है दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। डेटरेंस, आपके पास जब डेटरेंस होगा तो आपकी बात सुनेंगे लोग। हम चीन से युद्ध भी लड़ चुके, चीन से हमारे कैसे संबंध रहे हैं ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3-4 घटनाएं जो हुई, पहला डोकलम में, फिर उसके बाद जो गलवान में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, चीन को एक बात समझ में आ गई कि कुछ करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अभी तक चीन को लगता था कि हम कुछ करके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा, हम 100 कदम आगे चले गए थे, चलो 20 कदम पीछे आ जाते हैं। इस बार यह हुआ कि 1 इंच भी आगे नहीं आने देंगे। और मैंने उस दिन जो बात कही थी, फिर से दोहरा रहा हूं, जो कैलाश रेंज पर जो हमारी स्पेशल फोर्सेस जो है टैंक लेकर पहुंच गई, चीन अभी तक उसको जो है एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। ये कैसे हो गया, हमको पता नहीं चला। वहां से परिस्थिति, फिर गलवान में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमारी फौज लड़ी, चीन को जिस तरह से मात दी, बिना हथियार के जो लड़ाई हुई, चीन को पहले डोकलाम में पता चला था, फिर गलवान में अच्छी तरह से पता चला कि भारत से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये मुझे लगता है इससे पहले चीन को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, या ये उनके मन में नहीं रहा होगा। उनके दिमाग में ये था कि हम जब चाहें भारत को दबा सकते हैं, ये हमको तय करना है कि कितना दबाना है।